श्री पीपी चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आपको सीनियर एडवोकेट पीपी चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। जिस महत्वपूर्ण मुद्दे को मैं 27 तारीख को मैंने सप्लीमेंट्री मांगी थी, लेकिन क्योंकि आई थिंक ड्यू टू द पॉसिटी ऑफ द टाइम आई कुड नॉट बी गिवन टाइम एट दैट टाइम, तो मेरा कोल आउटपुट के बारे में सवाल है कि आज देश में करीब 1,71,000 करोड़ का कोल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कोल खदानों की देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि कोल जो अभी डेक्लाइन हुआ, जो आउटपुट जो उसका डेक्लाइन हुआ जो हुआ ही है, लेकिन इंक्रीज वो नहीं हो रहा है। और उसके कारण जो है इंक्रीज करने के, उसका समाधान भी हमारे पास हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो कोल ब्लॉक की डिजाइन और माइनिंग प्लान जो है वो छोटी छोटी खदानों के बने हुए हैं, और उसमें जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वो इक्विपमेंट जो हैं वो कन्वेंशनल इक्विपमेंट हैं, और उसके सिर्फ जो हैं 35 टन के जैसे डंपर हैं या 45 टन के एक्सकेवेटर्स हैं। और जबकि मंत्री जी का जो जवाब था 27 तारीख को, उसमें उन्होंने कहा कि हम हैवी अर्थ मूविंग मशीन जो है वो यूज करेंगे, 240 टन जिसका डंपर जिसके साथ लगे हुए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक हम इसके कोल ब्लॉक जो हैं उनकी डिजाइन और माइनिंग प्लान हर हैवी अर्थ मूविंग के अनुसार नहीं करेंगे, अगर छोटी छोटी होगी तो हैवी अर्थ मूविंग जो इक्विपमेंट हैं, मशीन्स हैं, वो उसमें छोटी माइंस में काम नहीं कर सकती। और यही कारण है कि जो कोल जो है वो आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम और भी ज्यादा जो है कोल ब्लॉक अलॉट करेंगे। सवाल अलॉट करने से नहीं, सवाल यह है कि एग्जिस्टिंग माइंस जो हैं उसकी साइज जब तक हम बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो मशीन जो आई हैं वो बड़ी बड़ी आई हैं और वो मशीन बड़े पिट में ही काम कर सकती है, छोटे ब्लॉक में काम नहीं कर सकती। उसका रीजन ये है कि उसका नुकसान जो हो रहा है, एक तो कोल प्रोडक्शन आउटपुट कम हो रहा है, इंपोर्ट जो है 1,71,000 करोड़ का वो कम हो सकता है। उसको अगर हम जो पिट जो है कोल माइंस जो है अगर उसका डिजाइन वगैरह बड़ी अगर रखें, और एफडीआई जो है, जो फॉरेनर्स हैं वो एफडीआई डायरेक्ट इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि हमारे पिट जो है वो